नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम अहलावत और आप देख रहे हैं तहलका न्यूज 369। आज हम बात करते हैं 13 तारीख से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र की और विधानसभा सत्र में विपक्ष की भूमिका की। जी हां, प्रदेश सरकार द्वारा 13 तारीख से नया विधानसभा सत्र शुरू किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा, और इसमें विभिन्न मुद्दों को लेकर नेता प्रतिपक्ष की या यूं कहे कि विपक्ष की अहम जो है वो जरूरत है। लेकिन इसके मद्देनजर तमाम जो चीजें हैं, कांग्रेस पार्टी में नेता प्रतिपक्ष का चुनाव ना होना एक अहम जो सबसे अहम कारण है। उसके साथ साथ जो कांग्रेस पार्टी का जो एक बटा हुआ है, दो खेमों में कहें कि वो बटी तक नजर आ रही है। इसी बीच विपक्ष की भूमिका वो कैसे निभाएगी, एक बड़ा सवाल है। कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका निभाते हुए, हालांकि पिछले विधानसभा सत्र के दौरान चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में बगैर चुने हुए भी नजर आए थे, और उन्होंने एक समय दौर ऐसा भी आया जब उन्होंने अनिल विज के साथ नोकझोंक के दौरान ये कहा कि मैं अपने विधायकों को लेकर बाहर चला जाऊंगा। तो एक तरह से उन्होंने अपने नेता प्रतिपक्ष की भूमिका जरूर दिखाई। लेकिन क्या इस विधानसभा सत्र में नेता प्रतिपक्ष के बिना सरकार क्या करेगी, सत्र में क्या होगा, इन दोनों ये एक बड़ा सवाल है। और इन सवालों के बीच में नेता विपक्ष या यूं कहे कि विपक्ष के बारे में दो चीजें निकल कर आ रही है। कांग्रेस पार्टी जो विपक्ष की भूमिका में आज दिखाई नहीं दे रही है, वो आपस में बटी हुई है, नेता प्रतिपक्ष का चुनाव तक नहीं कर पाई है। दूसरी तरफ इनेलो इनेलो के केवल 2 विधायक हैं, लेकिन आज वो विपक्ष की भूमिका में खड़ी होती दिखाई दे रही है। सिर्फ 37 विधायकों को लेकर जहां कांग्रेस पार्टी टूटी फूटी या यूं कहें कि बिखरी हुई नजर आती है, वहीं 2 विधायकों के दम पर इनेलो पार्टी भारतीय जनता पार्टी सरकार को घेरना चाहती है। 13 नवंबर से शुरू होने वाले इस विधानसभा सत्र में इनेलो के 2 विधायक, जिसमें आदित्य चौटाला और रानिया से विधायक अर्जुन सिंह चौटाला शामिल रहेंगे, और वो बड़ी जोर शोर से प्रदेश के जो है मुद्दों को उठाने का काम करेंगे। उन्होंने इस सत्र के दौरान 6 मुद्दों को जो है उठाने का जो है एक रणनीति बनाई है, एक भूमिका तैयार की गई है। इसमें विधानसभा सत्र के लिए प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 73 के तहत प्रस्ताव भेजे गए हैं, और इस प्रस्ताव में 6 जो है वो टॉपिक रखे गए हैं इनेलो के द्वारा। यानी कि इनेलो इस बार विपक्ष की भूमिका में नजर आ रही है कांग्रेस की बजाय। केवल 2 दलों के दम पर इनेलो विपक्ष की भूमिका निभाएगी। इसमें से जो आपको जो 6 मुद्दे जो मैंने आपको रखे हैं, उनमें सबसे पहला मुद्दा है डीएपी यूरिया खाद न मिलने की वजह से किसानों को हो रही परेशानी। जी हाँ, पूरे प्रदेश में से खबरें निकल कर आ रही है कि किसानों को बड़ी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है डीएपी की, और जिसकी वजह से वो है वो काफी परेशान है। तो इनेलो जो है किसानों को मुद्दे पर किसी भी तरह से पीछे हटती नहीं दिखाई दे रही है, और वो बड़ी जोर शोर से इस मुद्दे को इस विधानसभा सत्र में उठाने जा रही है। दूसरा जो मुद्दा है वो है पराली जलाने घटनाओं को लेकर किसानों पर हो रहे मुकदमे दर्ज की। जी हाँ, किसान से संबंधित जो पार्टी, या यूं कहे कि किसानों की पार्टी हम इनेलो को कह सकते हैं, वो विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्र की पार्टी है। उनके विधायक ग्रामीण क्षेत्र के अंचल से जुड़ जो है जीत कर आए हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो है ग्रामीण अंचल की बातें उठा रही है। और इस बार जो पराली का जो मुद्दा है, जहां केंद्र सरकार द्वारा पराली जलाने को लेकर जो जुर्माने की जो राशि है वो लगभग 2 गुनी कर दी गई है, और वो 5,000 से लेकर 30,000 तक है। इस जो जुर्माने की राशि के मद्देनजर जो इनेलो परिवार है वो कहीं ना कहीं किसानों को जो है प्रताड़ित होता है महसूस कर रहा है, और शायद यही वजह है कि वो इस बार दूसरे जो मुद्दा अहम है वो पराली का जो मुद्दा इस विधानसभा में उठाने जा रहा है। दूसरा जो तीसरा जो अहम मुद्दा है वो है गांव और शहरों में जो कॉलोनियां काटी गई हैं, चाहे वो अवैध रही हैं, जिनको जो है नियमितीकरण कर दिया गया है, लेकिन उनमें मूलभूत सुविधाएं नहीं है। जो है कॉलोनियों में मूलभूत सुविधा का जो है प्रश्न वो भी इनेलो के विधायकों द्वारा रखा जाएगा। इसके लिए पूर्व में ही सूचना दे दी गई है। इसके बाद बारी आती है धान के समर्थन मूल्य की। जी हाँ, धान का समर्थन मूल्य प्रदेश सरकार कह रही है कि सभी जो है फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही हैं, और खरीदी जाने के लिए जो है वो वचनबद्ध है। लेकिन जो बात आती है एमएसपी की, खासतौर पर अब जो धान की जो फसल चल रही है उसकी, तो कहीं ना कहीं इनेलो इस मामले में भी सरकार को घेरना चाहती है। उसके बाद अगला जो पॉइंट आता है नंबर 5, वो है परिवार पहचान पत्र का। पिछले काफी समय से सरकार ने जब से परिवार पीपी जो आईडी का जो एक जो प्रोग्राम लागू किया था, उससे के लागू होने से लेकर अब तक अनेक ऐसी समस्याएं हैं जिससे लोगों को जूझना पड़ रहा है। चाहे वो प्रॉपर्टी का जो है अनबैलेंस होना हो, या कोई अन्य जो पारिवारिक जानकारियां हैं उनमें जो तब्दीलियों की बात हो, उसको लेकर जो लोगों को परेशानी आ रही है, ये भी एक बड़ा मुद्दा जो है वो इनेलो पार्टी इस विधानसभा सत्र में भुनाने का प्रयास कर रही है। इसके बाद अगली बार बारी आती है स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की। जी हाँ, आदित्य चौटाला
इनेलो के विधायक हैं वो पहले भी जो है स्वच्छ पेयजल की उपलब्ध जो है वो उपलब्ध कराए जाने की मांग रख चुके हैं। वो विधानसभा सत्र में भी इस मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठाएंगे। उन्होंने कहा है, जो पिछले दिनों अखबारों की भी सुर्खियां बना, सोशल मीडिया की भी सुर्खियां बना, कि जो नहरों के माध्यम से जो पानी जो वाटर सप्लाई पर पहुंच रहा है, उस नहरी पानी में कहीं ना कहीं जो बरसाती भराव पानी है वो उसके अंदर नहरों में डाल दिया जा रहा है, जिसकी वजह से जो पानी की जो समस्या है वो गंभीर हो चली है और वो केमिकल युक्त पानी जो है वाटर सप्लाई के माध्यम से सप्लाई किया जा रहा है। तो उन्होंने जो है इस विधानसभा सत्र में इसको भी अहम मुद्दा बनाने की जो है वो सोची है, और यही वजह है कि इस विधानसभा सत्र में पेयजल का मुद्दा भी सबसे अहम रहेगा। विशेष तौर पर उन्होंने सिरसा से मुद्दा उठाया था, लेकिन सिरसा के साथ साथ उन्होंने पूरे हरियाणा का जो है इस पर विचार रखे और कहा कि ये एक अहम मुद्दा है और इसको लेकर सरकार को काफी गंभीर होने की जरूरत है। तो जो ये 6 मुद्दे हैं, इन 6 मुद्दों को लेकर इनेलो पार्टी अपने जो है क्लियर स्टैंड के साथ विधानसभा जो 13 तारीख से यानी कि कल से जो सत्र शुरू हो रहा है उसमें पहुंचने जा रही है। वहीं कांग्रेस आज भी बैकफुट पर दिखाई देती है। हालांकि पिछले दोनों कल भी जो है चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने प्रेस वार्ता के माध्यम से सवाल उठाए हैं, चाहे वो किसान आंदोलन, किसानों की जो पराली की बात है, चाहे वो एमएसपी की बात है, उनको लेकर मुद्दे तो उठाए हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का एकजुट ना होना सबसे बड़ा संकट है और शायद यही वजह है कि अब भी जो है कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर है। तो इस बार देखते हैं कि विधानसभा सत्र में विपक्ष की भूमिका इनेलो निभा रही है या कांग्रेस ही निभा रही है, तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज की जो तैयारियां हैं वो इनेलो पार्टी की कहीं ना कहीं कांग्रेस से ज्यादा मजबूत दिखाई देती हैं, और इनेलो पार्टी की जो तैयारियां हैं वो आज उनको विपक्ष की भूमिका में खड़ा दिखाई दे रही है। यानी कि 2 विधायकों का जो दल है वो आज विपक्ष में होगा और 37 दलों का जो विधायकों का दल है वो गुटों के दलदल में होगा। जी हाँ, इस गुटों के दलदल की वजह से इनेलो 2 विधायकों के साथ ही विपक्ष की पार्टी बनने जा रही है और विपक्ष की भूमिका निभाने जा रही है। कल हालांकि इन 3 दिवसीय जो है वो विधानसभा सत्र में क्या क्या चीजें निकल कर आएंगी, क्या नहीं आएंगी, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस मामले में सरकार भी 2 कदम आगे बढ़ रही है और प्रेस वार्ता के माध्यम से मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि इस विधानसभा सत्र में कई अहम जो है मुद्दे हैं वो रखे जा सकते हैं और उनके ऊपर प्रस्ताव पारित किए जा सकते हैं। हालांकि जो विपक्ष का है और जो सरकार की जो भूमिका है वो अपनी अलग अलग रहेंगी, लेकिन आने वाला समय बताएगा कि जो है सत्र के दौरान क्या रहेगा। लेकिन एक बात जरूर तय हो गई है इनेलो के जो एक स्टैंड है उसको लेकर, कि 2 विधायकों का जो है वो दल कहीं ना कहीं 37 के ऊपर भारी पड़ रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।